मीन राशि वाले दोस्तों, भूल जाओ व्यतीत समय को। आने वाले समय में एक नई शुरुआत करो। गुरुदेव का बहुत बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। आप भी अपने सहयोग में कोई कमी ना करो। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको गुरुदेव का सहयोग मिलने जा रहा है। गुरुदेव का सहयोग मीन राशि वाले हर किसी के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। वीडियो में बात करेंगे आने वाले इस सप्ताह 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे दोस्तों, निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा गुरु और सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव की चाल में बदलाव आपके जीवन में करने जा रहा है कमाल, चमत्कार होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, यू टर्न देखने को मिलेगा। वीडियो में पूरे सप्ताह के साथ साथ गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता मुक्त हो जाएं। अब आपकी राशि पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने जा रही है। इससे राशि और शनि दोनों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तो मजबूत बनाएंगे, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर। आपकी राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बने हुए हैं। चतुर्थ भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरुदेव पंचम भाव लक्ष्मी स्थान और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव से अच्छी गुरुदेव की दृष्टि है। यहाँ से गुरुदेव की भाग्य भाव, लाभ भाव और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा केतु ने छठे भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहा है। सप्तम भाव पर सूर्य और शुक्र का युति योग बना हुआ है। 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी एक भाव आगे बढ़ जाएंगे, अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मंगल और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। राहु 12वें भाव व्यय भाव पर संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी उत्तम रहेगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है। 18 अक्टूबर को गुरुदेव के साथ राशि की स्थिति भी बेहतर बन जाएगी, जब गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। राशि पर राशि स्वामी की दृष्टि स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। वैसे इस पूरे सप्ताह चंद्रमा का गोचर अनुकूल बना रहेगा, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। इसके अलावा पंचम भाव पर गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा विद्यार्थियों के क्लेश। विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार होगा, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में और अधिक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर संचार करेगा, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। इस अवधि में प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरुदेव का भी प्रेम प्यार भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा।
पिछले लंबे समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नामात्र मिल पा रहा था। अब 18 अक्टूबर के बाद प्रेमियों को भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी, जो प्रेम संबंधों में चले आ रहे वाद विवाद दूर कर देगी। गुरुदेव के प्रभाव से रूठे हुए प्रेमी और टूट चुके प्रेम संबंध एक बार फिर से आपके प्रेम जीवन में दस्तक दे सकते हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध है। बुध पूरे सप्ताह अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव पर सूर्य देव भी संचार कर रहे हैं, जो शनि के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति दाम्पत्य सुखों में रंग में भंग डालने का कार्य कर रही है। या तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। 17 अक्टूबर को दाम्पत्य भाव से सूर्यदेव प्रस्थान कर जाएंगे, फिर कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। क्रोध के भाव में कमी आएगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, तो कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि मंगल पूरे सप्ताह अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जो भाग्य के सहयोग में कमी करने का कार्य कर रहा है। लेकिन 18 अक्टूबर को भाग्य विधाता गुरुदेव का उच्च राशि में प्रवेश और भाग्य पर दृष्टि आपके भाग्य को बुलंद करेगी। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा तथा भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। करियर के संबंध में गुरुदेव की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो सफलता प्रदान करेगी। 18 अक्टूबर के बाद करियर के संबंध में और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य और कर्मों का सुख एवं सहयोग मिलता जाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी मंगल है, तो लाभ भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है। मंगल की स्थिति अष्टम भाव पर बनी हुई है, जो कुछ नकारात्मक है, इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी को धन उधार में देने जा रहे हैं तो जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं, उसे टाल दें तो बेहतर रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति कुछ बेहतर रहेगी, क्योंकि 18 अक्टूबर को धनदाता गुरुदेव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश कर उच्च राशि पर संचार करेंगे और लाभ पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए 18 अक्टूबर के बाद गुरुदेव का उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित भी सभी क्लेश। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, जहां गुरुदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए भी 18 अक्टूबर के बाद का समय बेहतरीन रहने वाला। उनकी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर के बाद संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर बात करें, तो चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। चतुर्थ भाव पर गुरु और चंद्रमा का युति योग बनेगा, जो गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। सुख स्थान पर यह योग सुखों में वृद्धि करेगा। मन भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत सुखदायी रहने वाली है। मंडे को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर ट्यूसडे की सुबह के 5:58 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर
पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यहाँ से चंद्रमा की लाभ भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे तो व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी, आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा का पंचम भाव अपने भाव पर संचार बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेगा। इस वृद्धि का निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 16 अक्टूबर की दोपहर के 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। लेकिन छठे भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अब चंद्रमा आपके शत्रुओं पर लगाम लगाएगा, शत्रु नाशक का कार्य करेगा तथा शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। छठे भाव पर केतु पहले से शत्रुनाशक का कार्य कर रहा है, अब चंद्रमा भी वही कार्य करता हुआ दिखाई देगा। दोनों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की छठे भाव से व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि के लिए चंद्रमा प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा की व्यय भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों के संबंध में कुछ खर्चा करवा सकती है। प्रेमी जन पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी शिक्षा के संबंध में कोई खर्चा कर सकते हैं या संतान से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। पहले से सोचे हुए जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा के यहाँ भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 18 अक्टूबर की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। संडे को चंद्रमा सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। 17 अक्टूबर को दंपत्य भाव से सूर्यदेव प्रस्थान कर जाएंगे, तो 18 अक्टूबर की रात को चंद्रमा दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र और चंद्रमा दोनों का दंपत्य भाव पर संचार दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार और आकर्षण पिछले समय की तुलना में कुछ अधिक देखने को मिलेगा, जो विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल अनुकूल रहने वाली है। संडे को चंद्रमा के सप्तम भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। व्यापार में भी अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। अब सूर्य और गुरुदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर बात करते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव सप्तम भाव पर संचार करेंगे, जो आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। शनि के साथ भी दृष्टि संबंध बनेगा। यह स्थिति अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बनी हुई है। आपके स्वभाव में भी क्रोध और अहंकार का भाव पैदा कर रही है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति भी आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी रहेगी। इसलिए खासकर 17 अक्टूबर के बाद समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। शत्रु षड्यंत्र रच आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयत्न करेंगे, इसलिए सतर्क बने रहें। सरकारी कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। इस अवधि में सरकारी कार्य टाल दे तो बेहतर रहेगा। वैसे गुरुदेव का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। सूर्यदेव का उच्च और नीच राशि पर संचार तो चलता रहता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा बहुत देर बाद मिलती है। अब आप गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बनने जा रहे हैं, जब 18 अक्टूबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव की यह स्थिति आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी। बुद्धि बल और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेगी। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात लक्ष्मी स्थान पर गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार लक्ष्मी माँ की नाराजगी का नहीं बल्कि प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी।
साढ़े साथी के अशुभ फलों में भी भारी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से गुरुदेव की शनि पर दृष्टि पड़ेगी। इससे शनि भी शरारत नहीं करेगा, शनि के शुभ फलों में कमी आएगी। इसके अलावा गुरुदेव की भाग्य और लाभ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। उधर पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरुदेव का आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।